हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हिमालयन स्टडी वे। दोस्तों, आज का दिन आपके लिए काफ़ी यादगार रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज है 18 नवंबर और 18 दिसंबर को आपका इसी टाइम पे अगले महीने पेपर हो जाएगा। दोस्तों 1 बजे तक आपका पेपर फिनिश भी हो जाएगा। 11 बजे से पेपर होना है आपका और 1 बजे तक दोस्तों 2 घंटे का टाइम है। इस बार सरकार ने दोस्तों, क्योंकि उस टाइम पे स्नोफॉल वगैरह होता है, तो ठंड का महीना है, दूर दूर से बच्चे आते हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम जो है बढ़ा दिया गया है। पहले 10 बजे से होता था, इस बार 11 बजे से होगा आपका पेपर। और दिसंबर तक आपके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे 4-5 तारीख तक। तो ये दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट के तौर पर हम लेंगे जो पिछले साल, ये देख लीजिए आप, ये रियल पेपर है दोस्तों। उत्तराखंड महिला पुलिस कांस्टेबल 2016 का 10 जुलाई 2016 को पेपर हुआ था आपका। इसमें स्कोर रहना चाहिए दोस्तों लगभग 85 प्लस, क्योंकि काफ़ी आसान पेपर बना था तब। 85 प्लस इसमें आप सभी का स्कोर रहना चाहिए जिनकी तैयारी अच्छी है। तभी आप अगर इसमें 85 प्लस लाते हैं तो मानने की जो इस टाइम पे पेपर होगा यूपीपीएससी कराएगा, आपका उसमें लगभग 65-75 स्कोर रह जाएगा। तो इसमें आपका स्कोर दोस्तों कितना रहेगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। बाकी सीरीज़ अच्छी लगती है तो एक लाइक सब्सक्राइब मुझे भी दे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल पाए। आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। और आज से आपको लगातार मेहनत करनी है दोस्तों। 10-10 12-12 घंटे आपको लगातार देने हैं और पूरे 100 नंबर का पेपर है। आपको एंड तक वीडियो जरूर देखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। तो अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है अपनी पिथौरागढ़ में। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, गलत युग्म का चयन कीजिए। झंडा मेला दोस्तों ये देहरादून में ही लगता है, ये सही हो जाएगा। फुल्लू की घाटी चमोली में, अपनी नारक मत्ता उधम सिंह नगर में, सोना नदी पार्क दोस्तों पौड़ी में है, यहाँ पर टेहरी गढ़वाल दे रखा है। तो ये ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर गलत है, यानी ये हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सही युग्म का चयन कीजिए। हर्षिल उत्तरकाशी में है, सही है दोस्तों। और उखीमठ रुद्रप्रयाग में सही है। पंतनगर हवाई अड्डा, ये दोस्तों यहाँ पर गलत हो गया। क और ख सत्य है। तो यहाँ पर आगे चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है। तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध दोस्तों आप सभी लोगों को आता होगा, बेसिक क्वेश्चन ये हो जाएगा टेहरी बांध। 260.5 यहाँ पर इसकी ऊंचाई है, शायद समथिंग कुछ ऐसी है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, पिरुल किस चीड़ से पाया जाता है। तो पिरुल पाया जाता है यहाँ पर चीड़ के पेड़ से। जो लोग पहाड़ों से हैं उनको पता होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो वायसराय थे दोस्तों वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, आंग सान सू की कहाँ से संबंधित है। तो ये संबंधित है दोस्तों म्यांमार से। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। तो उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे दोस्तों, ये तो बनेगा ही क्वेश्चन, एक आसान हो चाहे कुछ भी हो। तो ये थे दोस्तों यहाँ पर अशोक कांत सरन। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, आईएसपी से क्या आशय है। तो आईएसपी से आशय है दोस्तों यहाँ पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, हीराकुंड का संबंध है। तो हीराकुंड का संबंध है दोस्तों यह है महानदी से, इसमें बना हुआ है हीराकुंड बांध। तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का मुख्य घटक है। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का जो मुख्य घटक होता है वो मीथेन होता है। तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा यहाँ पर इसका सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया, निम्नलिखित में से किस घरेलू उपकरण में विद्युत धारा का उपयोग नहीं होता। तो विद्युत धारा का उपयोग यहाँ पर नहीं होता दोस्तों। तब सिलेबस भी थोड़ा बहुत अलग था, ये देखिए थोड़ा बहुत विज्ञान से भी क्वेश्चन पूछे गए। इस बार जो है आपका विज्ञान को वहाँ से हटा दिया गया है। हालांकि पेपर ठीक ठाक मीडियम बनेगा, डरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बिंदास होकर एग्जाम हॉल में जाना है और एग्जाम दे के आना है, जरूर क्रैक होगा। बाकी दोस्तों भाग्य की बात रहती है, बाद में पता नहीं क्या होगा, वो ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, एयर कंडीशन में इसमें होता है दोस्तों, माइक्रो ओवन में भी होता है, वॉशिंग मशीन में भी होता है। इनमें सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली मशीन है। तो सौर कुकर जो है दोस्तों सूर्य की रोशनी में रख के चलता है। तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, संचार उपग्रह के लिए सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाली कक्षा होती है। तो संचार उपग्रह दोस्तों ये लाई जाती है भूतुल्य की कक्षा में। तो ऑप्शन नंबर ख है यहाँ पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है यहाँ पे हमें, बग्वाल मेला आयोजित होता है। तो बग्वाल मेला आयोजित होता है दोस्तों देवीधुरा चंपावत में, अपने सावन के महीने में शायद समथिंग लगता है ऐसे। क्या अब यहाँ पर दोस्तों पहले क्या होता है कि बग्वाल यहाँ पर जो पत्थरों से खेली जाती थी, हालांकि क्या पता अभी भी खेली जाती हो। तो वहाँ पर अब क्या हो गया कि हमारे हाई कोर्ट ने वहाँ पर ऑर्डर कर दिया गया है कि अब फल और फूलों से आप खेलें, क्योंकि उससे कई लोगों को दोस्तों नुकसान भी पहुँच जाता है। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 से। अब क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा मेला जौनसारी अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। तो जौनसारी जाति से संबंधित मेला इसमें जो है दोस्तों वो है महासू देवता का मेला। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसमें से जो सही युग्म नहीं है दोस्तों देखते हैं। टपकेश्वर मंदिर ये अपना देहरादून में ही है। केदारनाथ मंदिर दोस्तों रुद्रप्रयाग में है।
और जागेश्वर मंदिर समूह दोस्तों उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह, समथिंग 124 मंदिर यहाँ पर है, तो ये भी सही है। और उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17। सूची 1 का आपको सूची 2 में मिलान करना है। सूची 1 में दिए गए हैं राज्य और सूची 2 में दिए गए हैं दोस्तों राजधानी यहाँ पर। तो इसका जो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। ये आसान क्वेश्चन है दोस्तों, किसी को भी आ जाएगा, जैसे कि गुजरात की राजधानी और ये जैसे अरुणाचल की राजधानी होगी मिजोरम, भुवनेश्वर, ये गांधीनगर, ये सभी को आ जाएगा दोस्तों। राजधानी राज्य ये आपको पढ़ते हुए जाने हैं। काफ़ी आसान से क्वेश्चन दिए गए थे तब, हालांकि उस टाइम पे भी टफ होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, गलत युग्म का चयन कीजिए। ये भी उसी टाइम का है दोस्तों, अब ये आपको छोड़ना है, यहाँ पर करंट में ये नहीं है क्योंकि अभी पंजाब के मुख्यमंत्री कोई और हैं, पश्चिम बंगाल के, ये उस टाइम का दोस्तों पुराना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल है, ये फुटबॉल है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल। और क्वेश्चन नंबर 20 है, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस क्षेत्र में होता है। तो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है दोस्तों, तो चिकित्सा शास्त्र में भी किया जाता है, कृषि में भी जैविक कृषि की जाती है, औद्योगिक किण्वन में भी किया जाता है। तो यानी उपरोक्त तो सभी में जो है आजकल जैविक का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर घ है यहाँ पर इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलेंगे अब हम। निम्नलिखित में कौन सा शहतूत की पत्तियों का उपयोग में लाता है। तो शहतूत की पत्तियों को जो उपयोग में लाता है, इसमें रेशम कीट पालन जो किया जाता है शहतूत में, पेड़ों में किया जाता है उसकी पत्तियों में, तो ये हो जाएगा सही आंसर इसका। और मत्स्य नीति लागू करने वाला उत्तराखंड अपना पहला राज्य था दोस्तों, ये भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 22 है, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है। ये भी दोस्तों तब करंट का नहीं है, ये 2016 का पेपर था। तो आप लोगों को लग रहा होगा काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तब ये उस टाइम पे दोस्तों हार्ड क्वेश्चन था क्योंकि उतना कंपटीशन नहीं था। उस टाइम पे जो पोस्ट आती थी लगभग 2200-2300 के हिसाब से पोस्ट आती थी। इस बार पोस्ट भी ठीक ठाक ही है, 1521 है, फिर भी आपको देखते हुए चलना है। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में कौन सा सार्क के सदस्य हैं। तो इसमें से जो सार्क के सदस्य हैं दोस्तों, वो भारत भी है और श्रीलंका भी हो गया, भारत भी हो गया और अफगानिस्तान भी प्रयोग, तो सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय स्थित है दोस्तों अपनी, वो है पेरिस, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। तो उत्तराखंड का अपना राज्य पक्षी है दोस्तों इसमें से मोनाल, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही आंसर। मोनाल का वैज्ञानिक नाम आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे दोस्तों अब हम, विश्व मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो विश्व मेला आयोजित किया जाता है दोस्तों ये जौनसार बाबर देहरादून में, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, आयरन पंत को किस नाम से जाना जाता है। तो आयरन पंत को जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू के नाम से, तो क और ग हो जाएगा इसका यहाँ पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, काली और गौरी नदियों का संगम कहाँ स्थित है। तो काली और गौरी नदियों के संगम पे दोस्तों जोलाजेबी मेला लगता है पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा इसका सही आंसर। जोलाजेबी मेले की शुरुआत कब हुई थी, कृपया कमेंट करके बताएं, देखता हूँ कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं मुझे। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, उत्तराखंड में कितनी लोकसभा संसदीय सीटें हैं। तो देखिए दोस्तों उस टाइम पे ये भी टफ होगा आप लोगों को, अभी ये पेपर सही बन रहा होगा, कई इसमें दोस्तों 95 प्लस भी स्कोर कर लेंगे इस पेपर में, कृपया लास्ट तक जरूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, उत्तराखंड में कितनी लोकसभा संसदीय सीटें हैं। तो लोकसभा की सीटें यहाँ पर 5 दोस्तों और राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 3। और गलत युग्म का चयन करना है यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 30 में आपको। तो यहाँ पर गलत युग्म क्या है देखें दोस्तों अब हम, ये भारत माता मंदिर जो है दोस्तों हरिद्वार में है, सही है। कैंची धाम दोस्तों अल्मोड़ा में होकर ये नैनीताल में है, नैनीताल हो जाएगा। काली मठ है दोस्तों अपना रुद्रप्रयाग में। कुंजापुरी मंदिर है टेहरी, तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही आंसर। दोस्तों कैंची धाम नीम करौली बाबा से प्रसिद्ध है। तो नीम करौली बाबा जी का असली नाम क्या था, कृपया करके जिसको आता है कमेंट करके बताएं, जिसका कमेंट सही होगा मैं उसे पिन कर दूंगा, बाकी वहाँ पर लोग उसे देख लेंगे क्या था उनका रियल नाम, यानी उनका नाम क्या था नीम करौली बाबा जी का, वो बताएं आप। और वहाँ पर 15 जून को शायद एक मेला भी लगता है दोस्तों, विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से यौगिक शब्द का, अब यहाँ पर हिंदी स्टार्ट हो गई है आपकी। अब तो जो है पेपर का पैटर्न ही पूरा बदल चुका है, 2016 में ये पेपर हुआ था, तब शायद कई लोगों की एज नहीं होगी, कई लोग तो इसमें फ्रेशर बैठेंगे, कई लोगों ने 2016 का दिया होगा जो इस समय इस टाइम पे पेपर नहीं दे पाएगा क्योंकि उसकी एज क्रॉस यहाँ पर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द का चयन कीजिए। तो यौगिक, योग, रूढ़, रूढ़ ये क्या होते हैं दोस्तों, अगर आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर मैं उतना एक्सप्लेन आपको नहीं कर सकता दोस्तों क्योंकि टाइम बहुत लंबा चला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो यौगिक शब्द हैं दोस्तों वो इनमें से सभी हैं, सेनापति, अनुशासन, चतुराई, ये सभी हैं यौगिक शब्द। क्वेश्चन नंबर 32 है, दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों से मेल से बने शब्दों को कहते हैं। यानी दो भिन्न स्रोतों से जब शब्द आते हैं दोस्तों उनके मेल से कोई शब्द बनता है तो उसे कहा जाता है संकर शब्द। तो भिन्न स्रोतों का अर्थ आपको जानना है कि एक अंग्रेजी का होगा एक हिंदी का होगा, जैसे रेलगाड़ी ऐसा होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है।
तो आकाश का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं हम, आकाश का पर्यायवाची नभ भी होता है, शून्य भी होता है। तो क और ख दोनों हो जाएगा, क्योंकि शून्य का मतलब होता है जिसका कोई अंत ही नहीं है, शून्य है। क्वेश्चन नंबर 34 है, ललना, कांता, आगना और कामिनी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 34 एक क हिरण, ख स्त्री, गौ चंद्र, घ नदी दिया हुआ है यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ललना, कांता और आगना, ये पर्यायवाची शब्द होते हैं दोस्तों स्त्री के। तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा यहाँ पर इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है यहाँ पर, कुटिल शब्द का विलोमार्थी शब्द है। तो कुटिल शब्द का जो विलोमार्थी शब्द होता है यहाँ पर, कुटिल शब्द का विलोमार्थी शब्द हो जाएगा दोस्तों जटिल। सॉरी, कुटिल का विलोम हो जाएगा यहाँ पर जटिल नहीं, ये जटिल तो उसका हो जाएगा दोस्तों, जटिल का मतलब हो जाएगा कठिन। तो कुटिल शब्द का विलोमार्थी जो होता है वहाँ पर वो होता है सरल। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, ग्राह्या शब्द का विलोमार्थी शब्द है। तो ग्राह्या शब्द का जो विलोमार्थी शब्द होता है दोस्तों, वो होता है यहाँ पर तजाह्य और अग्राह्य। क और ख और ग दोनों हो जाएगा दोस्तों। आपको ये भी देखते हुए चलने हैं विलोम शब्द, क्योंकि वहाँ पर इतना आसान तो पूछेगा नहीं, इस बार हार्ड पूछेगा। तो आपको शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, आप विलोम निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, शब्द देनदार और लेनदार में कृत प्रत्यय का चयन कीजिए बोल रहा है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए दोस्तों, प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के पीछे लगे होते हैं। ठीक है, प्रत्यय उनको कहा जाता है, उपसर्ग लगते हैं दोस्तों शब्द के पीछे। तो लेनदार और देनदार में जो प्रत्यय यहाँ पर शब्द के पीछे लगे हुए हैं, इसको हम देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दार प्रत्यय लगे हुए हैं। अब ये देख लीजिए, लेन अलग शब्द है दोस्तों, दार अलग, देन अलग शब्द है, दार अलग। और अब क्वेश्चन नंबर 38 देख सकते हैं, बाद बकायदा शब्दों में आगत उपसर्ग हैं। देखिए उपसर्ग शब्द से पहले लगते हैं, तो इनमें जो उपसर्ग है दोस्तों वो है बा यहाँ पर। ये देखिए कायदा, ये एक शब्द हो जाएगा, अदब ये भी एक शब्द हो जाएगा अपना पूरा। तो यहाँ पर बा जो है इनके आगे लगाया गया, तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द का यहाँ पर आपको चयन करना है। प्रशासन यहाँ पर जो लिखा गया है, प्रशासन लिखा जाता है ऐसे, यह आपको याद करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 40, बहुब्रीहि समास के उदाहरण का चयन कीजिए। तो बहुब्रीहि समास यहाँ पर जो हो जाएगा दोस्तों, दशानन भी हो जाएगा यानी 10 सिरों वाला, गजानन भी हो जाएगा, गज का मुख, नीलकंठ यानी शिवजी। तो ये सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। बहुब्रीहि समास पर्यायवाची शब्द को या बहुब्रीहि समास होते हैं दोस्तों, यानी कोई एक ऐसा शब्द जो किसी तीसरे दूसरे की ओर इशारा करता हो। अब जैसे मैं दशानन बोलूंगा, आपके दिमाग में रावण की इमेज बनेगी सीधी, आप दूसरी ओर चले जाएंगे। अब दशानन बोल के ये नहीं कि आपके दिमाग में किसी और की इमेज बनेगी, नहीं, दशानन बोलूंगा आपके दिमाग में जो है रावण की इमेज बन जाएगी। नीलकंठ बोलूंगा आपके दिमाग में शिव जी की इमेज बनेगी। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है? तो संयुक्त वाक्य जो इसमें से नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर शीला आपको अपना बड़ा भाई नहीं भाई मानती है, ये हो जाएगा यहाँ पर संयुक्त वाक्य। और यहाँ पर देखिए, बिजली थोड़ी देर के लिए आई और ये देखिए यहाँ पर और लग गया, वह चली गई, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। राम कल बद्रीनाथ जाएगा और लग गया, देखिए सीता गंगोत्री, आप चाय पियेंगे या कॉफी, या लग गया, देखिए। तो ये सब दोस्तों संयुक्त वाक्य हैं, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं दोस्तों, निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए बोल रहा है। तो अर्थ के आधार पर दोस्तों वाक्य के कितने भेद होते हैं, कृपया कमेंट करके बताओ, देखता हूँ कितने लोग, क्योंकि ये पिछली बार वीडियो के पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। थोड़ा सा मेरे को जुकाम का दोस्तों वो हो रखा है, तो इसलिए आपको थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए बोल रहा है। तो मिश्र वाक्य इसमें से जो हो जाएगा दोस्तों, मिश्र वाक्य देखिए, यदि इस बार वर्षा न हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा यहाँ पर मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा सही आंसर। किसी बड़े क्वेश्चन नंबर 43, किसी बड़े नाम पद आदि का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी आप किसी बड़े नाम या संक्षिप्त पद के रूप में लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वहाँ पर किया जाता है संशय सूचक, ये उसका मार्क है, देख लीजिए आप यहाँ पर। ये भी आपके भी सिलेबस में दिया हुआ है दोस्तों, ये चिन्हों के बारे में, तो याद करते हुए आपको जाना है। क्वेश्चन नंबर 44, दांत कटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ है। तो दांत कटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों अधिक मित्रता होना, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 है, गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर मूर्ख होना, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है अपना, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरो होई। तो यहाँ पर ये दोस्तों अलंकार दिया गया है, उपरोक्त में कौन सा अलंकार है पूछ रहे हैं। तो उपरोक्त में अलंकार है यहाँ पर दोस्तों श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर ग है यहाँ पर इसका सही आंसर श्लेष अलंकार।
हो जाएगा यहाँ पर सी आंसर। दोस्तों अगर आप अलंकार वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो मैंने यूट्यूब पे एक चैनल देखा, जटधारी क्लासेस करके एक चैनल है सर का, जटधारी सर होंगे, पता नहीं, मेरे को उनका नाम तो नहीं पता। उन्होंने दोस्तों हिंदी इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है, कल मैं उन्हीं की एक वीडियो देख रहा था दोस्तों, काफ़ी अच्छे से। अगर आप उन्होंने उसमें क्या कर रखा है, उन्होंने उसमें क्या कर रखा है दोस्तों कि लगभग 34-35 उनकी वीडियो है, मैंने उनका पूरा देखा उसमें सिस्टम, तो बहुत अच्छी प्लेलिस्ट बना रखी है उन्होंने, पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप डीपली हिंदी पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, वहाँ से उनके चैनल से पढ़िए, क्योंकि वो बहुत अच्छा, उन्होंने पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग वहाँ पर, जटधारी जी ने जो है पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग वहाँ पर उन्होंने पढ़ा रखा है हिंदी को। बहुत अच्छा लगा दोस्तों मेरा उनको भी, मैंने उनके चैनल पे भी कमेंट किया। अगर मैं आपको यहाँ पर दोस्तों डीपली पढ़ाऊंगा, क्योंकि दोस्तों मैं भी अभी एग्जाम्स की तैयारी करता हूँ, तो इसलिए मैं डीपली पढ़ाने में लगा रहा, तो मेरा भी बहुत सा टाइम जो है वेस्ट हो जाएगा और आप लोगों का भी वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी आप लोगों को उतने अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने भी अभी नया नया शुरू किया है। तो फिर भी दोस्तों जैसा भी लगता है आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, डेली आपको प्रैक्टिस सेट के तौर पर दे रहा हूँ दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, यहाँ पर शुद्ध शब्द का चयन कीजिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पर शुद्ध शब्द का चयन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आशीर्वाद लिखा जाता है, ऐसे देखिए आप, ये कई बार पेपर में भी पूछा गया, आशीर्वाद लिखने के लिए आपको ध्यान रखना है, आशीर्वाद लिखा जाएगा ऐसे ही दोस्तों, ऐसे लिखना है आपको, बड़ी आ जाएगा, और वार्ड ऐसे यहाँ पर रो लगेगा, वार्ड आशीर्वाद ऐसे लिखना है आपको। ये दोस्तों रटने नहीं पड़ते, आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक बुक लीजिए, पेन लीजिए, डेली इनको लिखते रहिए, जो कठिन कठिन शब्द हैं आपको आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए बोल रहे हैं। अशुद्ध शब्द का चयन यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी शब्द यहाँ पर जो है अशुद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न शब्दों में यण संधि वाले शब्दों का चयन कीजिए। तो यण संधि वाले शब्द हैं दोस्तों यहाँ पर अति धन, अधिक, अत्यधिक, ये सी हो जाएगा। सुधन, आगत, स्वागत, यहाँ पर देखिए आधा वर्ण है ना दोस्तों, ये वो और इससे पहले, तो ये भी एक इसकी ट्रिक होती है, यण संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा यहाँ पर इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है, उत्धन मत मौन्यम उत्मन उन्मत्त में कौन सी संधि है। तो उन्मत्त में दोस्तों यहाँ पर संधि जो हो जाएगी, उन्मत्त में संधि हो जाएगी दोस्तों व्यंजन संधि, क्योंकि यहाँ पर हलंत लगा हुआ है, आपको सीधे ये पकड़ लेना है। तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 है, 51 सॉरी, माला फेरत जुग भया न मन को फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर में कौन सा अलंकार है पूछ रहा है। तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। अब मैं आपको दोस्तों डीपली यहाँ पर समझाऊं तो इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा, पहले 18-20 मिनट की वीडियो बन चुकी है, फिर आप लोग बोरिंग हो जाते हैं, शायद कई लोग तभी वीडियो से व्यू नहीं आते, देखते नहीं होंगे, तो इसलिए हम सीधे प्रैक्टिस सेट के तौर पर अभी चलेंगे। आपको अपने आप को आजमाना है कि कितना नंबर ला रहे हो आप इसमें। क्वेश्चन नंबर 52 है, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर लोकोक्ति का अर्थ है। तो इस लोकोक्ति का जो अर्थ हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर एक दूसरे की सहायता हमको लेनी ही पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 53 से दोस्तों, हम जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि के संबंधी विशेषता बताता है उसे कहते हैं। तो जो पद यहाँ पर क्रिया के रीति की विधि या संबंधी विशेषता, जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधी विशेषता बताता है उसे कहते हैं, तो उसे कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 है, पुनरुक्त शब्दों का चयन कीजिए। तो पुनरुक्त शब्द पहले आपको होते क्या ये देखना है दोस्तों, यहाँ पर जो दोबारा दोबारा रिपीट होते हैं, जैसे काले काले, गांव गांव, ऐसे तो क और ख दोनों हो जाएंगे, यहाँ पर पुनरुक्ति हो रही है दोस्तों, ये हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है, यहाँ पर समास में पूर्व पद अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय होता है, क्रिया विशेषण का काम करता है। तो समास तो अभी आपके सिलेबस में दिए नहीं है, तो ये है दोस्तों अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर 56 है, कर्मधारय समास के उदाहरण नहीं है। तो कर्मधारय समास के जो उदाहरण नहीं है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 है, तो कर्मधारय समास का उदाहरण जो नहीं हो जाएगा यहाँ पर रसोई घर, ऑप्शन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर 57 है, वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंध को कहते हैं, यानी वाक्य जो संज्ञा और सर्वनाम के बीच जो पाए जाने वाला संबंध होता है उसे क्या कहते हैं। तो उस संबंध को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर कारक, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 58 है, पेड़ से कई आम गिरे, वाक्य में कौन सा कारक है। दोस्तों अलगाव का भाव हो रहा है यहाँ पर, पेड़ से कोई चीज गिर रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा अपादान कारक। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 58 का, तो ग हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, सही युग्म का चयन कीजिए। मोहन मेरा भाई है, वह चमोली में रहता है, वह मेरी किताब है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ उपरोक्त सभी हैं दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी। अब देखिए कैसे, वह मोहन मेरा भाई है, वह दूर है ना दोस्तों अन्य पुरुष, और यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब है, निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चय है कि यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी है। और दरवाजे पर कोई आया है, हमें पता ही नहीं है कौन आया है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलेंगे, जो विशेषण विशेष की माप या तौर परिमाण का बोध कराए उसे कहते हैं।
यानी जो विशेष्य विशेष्य की माप तौल या परिमाण का बोध कराते हैं दोस्तों, माप तौल का जो बोध कराए उसे कहा जाता है यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण। और गुणवाचक कहा जाता है तो गुण दोष भाव बताए वहाँ पर, सॉरी गुण बताता है जिसके, जैसे वह बहुत अच्छी गाय हैं। जैसे संख्यावाचक विशेषण, इस लाइन में इतने बच्चे खड़े हैं। परिमाणवाचक विशेषण इसी प्रकार से क्रिया इस हिसाब से होता है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, पांडव नृत्य त्योहार के समय किया जाता है। यानी पांडव नृत्य किस त्योहार के समय किया जाता है पूछ रहे हैं दोस्तों। तो पांडव नृत्य किया जाता है दोस्तों दीपावली में। ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो इसमें से नहीं है वो चौकुला नहीं है दोस्तों, सॉरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है बोल रहा है तो हुड़का। ऑप्शन नंबर ख, यहाँ पर हुड़का जो होता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला है दोस्तों। बाकी चौकुला छोले तो एक नृत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट स्थित है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं ऊपर ऑप्शन दे रखे होंगे। तो पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट, इसमें वो ऑप्शन दोस्तों शायद इसमें छपा हुआ नहीं है। तो देखता हूँ कितने लोग इसका, मैं इसका उत्तर आपसे कमेंट बॉक्स में जानना चाहता हूँ, क्या पता क्वेश्चन यही बन जाए। देखता हूँ कितने लोगों का सही आंसर है और कितने लोग। दोस्तों मैं कई बार वोटिंग वाला सिस्टम भी लगाता हूँ तो उसमें कई आंसर आपके गलत होता है, क्योंकि मैंने एक बार लगाया था उसमें कि हमारा कौन सा अनुच्छेद गाँव के ग्राम पंचायत का गठन का वो करता है, आदेश करता है। तो वहाँ पर उसका आंसर जो था अनुच्छेद 40 था दोस्तों। तो बहुत से लोगों के वोट उसमें आए थे 51-1 में, तो वो गलत आंसर था। वैसे आप इसका आंसर दीजिए आज, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थापित है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थित है दोस्तों एक कालाडूंगी में अपने, ऑप्शन नंबर क है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, भारत के उपराष्ट्रपति को इनके द्वारा चुना जाता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति को चुना जाता है दोस्तों यहाँ पर संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा, और राष्ट्रपति को केवल निर्वाचित सदस्य चुनते हैं दोस्तों, ये याद रखना आप। विधानसभा के और राज्यसभा के और लोकसभा के निर्वाचित ये सदस्य उसको चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है यहाँ पर, पीटीआई का पूर्ण रूप है। तो पीटीआई का जो पूर्ण रूप हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 है, उत्तराखंड पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। स्टार लगा लीजिए, कई लोगों को तो याद होगा लेकिन आना ही है, एक नंबर इसमें इसका डन है। क्योंकि जब वन विभाग का पेपर हुआ था, मैंने कई जो पटवारी का पेपर होता है तो उसमें थोड़ा बहुत उसी हिसाब से राजस्व विभाग के टाइप से थोड़े बहुत 2-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। पुलिस का होगा तो उसी हिसाब से बनते हैं ना। उत्तराखंड पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है पूछ रहे हैं। तो उत्तराखंड पुलिस का मुख्यालय स्थित है अपना देहरादून में, ऑप्शन नंबर ख है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो अपना उच्च न्यायालय स्थित है दोस्तों नैनीताल में, ऑप्शन नंबर ग है सही आंसर। कल परसों में न्यूज में देख रहा था दोस्तों करंट में कि हल्द्वानी में अब इसको स्थापना करने की प्रस्तावित किया जा रहा है शायद। तो क्वेश्चन नंबर 69 है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे श्री NP नवानी। वर्तमान में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, पेपर उन्होंने ही करवाना है तो कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 70 है, उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। ये भी उस टाइम का है दोस्तों 2016 का। माननीय उत्तराखंड राज्य के द्वितीय राज्यपाल थे। तो द्वितीय राज्यपाल थे दोस्तों हमारे सुबोध सॉरी द्वितीय राज्यपाल हमारे हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर जस ये एक मिनट है, नीचे वाला क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 71 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, द्वितीय राज्यपाल थे हमारे सुदर्शन अग्रवाल जी, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 है, उत्तराखंड का गोल्डन बॉय नाम से किसे जाना जाता है। तो गोल्डन बॉय नाम के जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर जसपाल राणा जी को, ऑप्शन नंबर क है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, वह इंटरनेट एड्रेस जो रोजाना नहीं बदलता है कहलाता है। तो वह इंटरनेट एड्रेस दोस्तों जो रोजाना नहीं बदलेगा उसे कहा जाएगा यहाँ पर IP एड्रेस। यहाँ पर थोड़ा प्रिंट सही नहीं हो पाया है, LBPD IP एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 74 है, HTTP www.google.com इन में कौन सा प्रोटोकॉल है। तो इसमें जो प्रोटोकॉल पाया जाएगा तो होता है दोस्तों यहाँ पर वो होता है HTTP, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 है, ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई थी। तो ऋग्वेद की जो मूल रचना हुई थी दोस्तों यहाँ पर संस्कृत में की गई थी, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 है, लक्षद्वीप समूह में स्थित है, यानी लक्षद्वीप समूह स्थित है बोल रहे हैं दोस्तों। तो लक्षद्वीप समूह स्थित है दोस्तों अरब सागर में, और बंगाल की खाड़ी में स्थित है दोस्तों अंडमान निकोबार। क्वेश्चन नंबर 77 है, बैरोमीटर का प्रयोग होता है। तो बैरोमीटर का प्रयोग दोस्तों यहाँ पर होता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 78, ये लास्ट PDF है अपना, आप टेंशन मत लीजिए, बस खत्म ही होने वाला है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है इसलिए मैं थोड़ा तेज तेज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आज बिना एक्सप्लेन किए हुए, तो आप लोग देखते रहें वीडियो। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है। तो उत्तराखंड में पाई जाने वाली अनुसूचित जाति दोस्तों भोटिया भी है, जौनसारी, बुक्सा,
ये सभी हैं, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 है दोस्तों, उत्तराखंड सरकार के गृह मंत्री हैं। उत्तराखंड सरकार के गृह मंत्री कौन है, ये आप कमेंट करके बताएं। गृह मंत्री का पद इस समय किसके पास है। क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर। ये भी दोस्तों इस टाइम का एक करंट है, इसको अभी छोड़िए, अभी करंट में सब कुछ बदल चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 81 है, पृथ्वी अपने अक्ष में पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। तो राज्यसभा में दोस्तों जो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 245 साइड 250 अब कर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। तो निम्नलिखित को मिलान करना है दोस्तों, यहाँ पर ये भी दोस्तों तो हंसा मनराज जी को यहाँ पर द्रोणाचार्य, मधुमिता विष्णुपद, ये इस टाइप से है। ये भी काफी आसान सा क्वेश्चन तब बना हुआ था। सॉरी, ये थोड़ा यहाँ पर टेक्निकल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम सीधे, जो वन लाइनर फैक्ट टाइप के क्वेश्चन है। विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व समुद्र दिवस मनाया जाता है दोस्तों यहाँ पर अपने 8 जून को। ये ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त है और किस देश को मनाया जाता है 15 अगस्त में। तो दक्षिण कोरिया का भी 15 अगस्त ही मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 है, द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है दोस्तों खेल प्रशिक्षक से। ऑप्शन नंबर ख है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 है, लाला लाजपत राय की पुस्तक के लेखक हैं। किस पुस्तक के लेखक का पूछना है। तो लाला लाजपत राय की जो पुस्तक है दोस्तों, इसमें अनहैप्पी इंडिया। ऑप्शन नंबर ख है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी। तो मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी दी थी दोस्तों महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर ख है सही आंसर। दोस्तों एक चीज आपने इसमें नोट की हुई, इसमें रीजनिंग नहीं पूछी गई थी शायद, तो अभी तक तो आई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में कौन राजनीतिज्ञ नहीं था। तो इनमें से जो राजनीतिज्ञ नहीं था दोस्तों यहाँ पर वो सुंदरलाल बहुगुणा नहीं थे, पर्यावरणविद थे। तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 है, बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है। तो बेरी बेरी रोग भी दोस्तों ये होता है विटामिन बी की कमी से। ऑप्शन नंबर ख है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 है, प्राथमिक रंग है। तो प्राथमिक रंग दोस्तों लाल नीला पीला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, उत्तराखंड राज्यसभा में, सॉरी एक मिनट है थोड़ा सा, उत्तराखंड राज्यसभा में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं। तो 3 सीटें हैं। उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर जो सीटें आरक्षित हैं दोस्तों वो 13 सीटें हैं। तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा यहाँ पर इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ख 13 सीटें। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अब उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। तो उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर ब्रह्म कमल। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा यहाँ पर इसका सही आंसर। और आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड राज्य में निम्न जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो ये तो दोस्तों 2011 की जनगणना के हिसाब से पूछा जाएगा। ये करंट में हम इसे नहीं मानेंगे, 2016 का है करके अभी भी पूछा सकता है, तो इसे देखेंगे हम। तो ये है दोस्तों यहाँ पर हरिद्वार। उत्तराखंड राज्य में निम्न जनपदों में से जो दिए गए हैं यहाँ पर, इनमें सबसे जनसंख्या किसकी है, तो हरिद्वार की है। क्वेश्चन नंबर 96, उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है दोस्तों अपने पौड़ी में। तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा इसका यहाँ पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, उत्तराखंड राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM स्थित है। तो IIM स्थित है दोस्तों काशीपुर में। ऑप्शन नंबर ख है यहाँ पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, चाँदपुर गढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था। तो चाँदपुर गढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था दोस्तों अपने चमोली में। क्वेश्चन नंबर 99, कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है। तो कटारमल मंदिर है दोस्तों अपने सूर्य से संबंधित, अल्मोड़ा में। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 आज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन स्वतंत्रता सेनानी है जिसका संबंध कुमाऊं से है। तो कुमाऊं में यहाँ पर जो संबंध है दोस्तों 1857 की क्रांति में क्रांतिवीर नामक संगठन इन्होंने बनाया था, कालू मेहरा जी ने। बिसुम गांव के रहने वाले थे, चंपावत के। तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा इसका यहाँ पर सही आंसर। तो मुझे तो लगता है दोस्तों पेपर देख के शायद आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, तो कई लोगों का इसमें 95, 96 या 98 तक का यहाँ पर जो है स्कोर रहा होगा। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, अगर आपका इतना स्कोर रहा है तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका सिलेक्शन इसमें हो ही जाना है। तो दोस्तों 18 तारीख को अगले इसी दिन आपका पेपर हो जाएगा। इस टाइम पे शायद आप 1 बजे तक पेपर छोड़ के अपना मिलाने भी लग जाएंगे। उस दिन भी दोस्तों आपको पेपर मिल जाएगा हमारी वीडियो में, तुरंत आप आंसर की ले सकते हैं उस दिन हमारी तरफ से, जो कि दोस्तों हम अच्छा उसमें 99% दोस्तों सही होगा उसमें। बाकी अगर कोई आयोग क्वेश्चन डिलीट करता है तो वो बाद में देखी जाएगी, वो नंबर सभी को मिलता है। तो दोस्तों अगर मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर दें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल पाए दोस्तों। और अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर रीज़न जरूर बताएं ताकि मैं अपनी वीडियो को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकूं। तो मिलता हूं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहें दोस्तों। इस बार एग्जाम क्रैक जरूर करना है। धन्यवाद।